एक बात ये है कि दरबार से इलाज करवाने चले हो तो अपना पक्का विश्वास मुझे देना होगा। ये नहीं है कि पर्चा वर्चा लेके और 3-4 महीने जुड़े और फिर भी आप विश्वास दिखाओ, उसमें फिर फर्क कम लगता, पूरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर मेरे पे विश्वास टेक लिया ना, उस बंदे का काम मैं करती हूँ, और जब भी मुसीबत पड़ती है भक्तों पे तो मैं दौड़ के चली जाती हूँ उसके पास। ठीक है, लेकिन मुझे विश्वास चाहिए दरबार। तुम्हारे घर में है ना पितर समस्या है, पितरों का क्या कुछ सेवा वगैरह क्या करते हो? इसके पापा का थान बनवा रखा है। पापा का थान बनवा रखा? हाँ, उसने ये किसने बनवाया? वो मन ने बनवा, मेरे दिक्कत बना करती। तो वो पितरों में कैसे आ गए पापा? जब तो उसके बच्चे हैं, आप गृहस्थ जीवन है उसका, तो पितरों में कैसे आया? इतना तो बता। हमें तो ज्ञान नहीं, जिसे बताइए आप आगे बता रहे हैं। बैत है बच्चों वाला, अगर कोई गुजर जाता है तो वो मान लो अध बहुत चला गया तो वो संकट रूप होता है, प्रेत पितर होता है, या कोई भी योनि हो सकती है, भूत योनि भी हो सकती है। लेकिन वो पितरों के उसमें कैसे आ गया? कहने को तो घर का पितर ही बोलेंगे, लेकिन प्रेत में, भूत में, संकट रूप में इस तरह से है तुम्हारा पति। ना कि ये जो पूजे जाते हैं बड़े बुजुर्ग पितरलोक में जो रहते हैं उनमें तो आता ही नहीं है ना। हमने तो बेरा नहीं, उसने ने बोला हमने घर बनाया था अपना, लहू गुजरा पर साढ़े हुआ था इसके पापा का। अरे ये कम से कम 5 साल से ज़्यादा समस्या चल रही है तेरे घर में पितरों की। पहले भी थी लेकिन इतनी नहीं थी, अब तो बिल्कुल सुख शांति नहीं है, और छक्मा झगड़े हो रहे हैं, छक्मा, समझी? पितरों की सुख शांति नहीं, मंडी बना के तूने सब कुछ और उल्टा पुल्टा कर दिया, तहस नहस कर दिया। कि किसी ने बताई है? आप बीमार रहते थे? ये मेरे दिक्कत हुआ करती तो ठीक हो गए तो कित होगी, किसी बताऊं भाई, किसी बात हो। और मंडी का क्या कुछ? उसमें माउस ने दो तलानी माउस पुरवासी दो तलानी बताई थी। ऐसा मूर्ख आदमी कहाँ से मिल गया तुझे जो तेरे पति की ते मंडी बनवा के बैठा है घर में? हाँ, वो और कई साल हो गए बनवाई नहीं, यो घर बना तो मांगी थी मैं कह कर। अब अपनी बहन का तो घर बना दिया, अभी मेरे भी मुंडी बनवाओ घर के सारा। और जो करियो ट्रैक्टर रख रही हो भाई, हर एक तो गार्ड है हद। कौन? इसका बाप, इसने नुकसान में या फायदे में? इसने दिखा है फायदे में। फायदे में दिखेगा। अच्छा उसने पूजन लाख रहे तुम मंडी में टाके। एक बार तो मुद्दा ही मर गया था। पता है क्या है, जब कोई संकट घर में चल रहा है, मान लो तुम्हारे पिता है, तो वो एक बार तो फायदा करेगी ऐसी चीज, फिर वो उससे डबल नुकसान करेगी, समझी? नुकसान हो रहा करे। हाँ, और खूब झगड़े, अरे एक दूसरे के छोटा में छोटा झगड़े, ऐसे झगड़े हो रहे हैं, समझी? तो ये एक तो ये फायदे में ही नहीं है। ये तुम लोग वो प्रसाद लत्ते वगैरह सब कुछ उसका कर रहे हो, जोत लगा रहे हो उसके नाम की, तो वो तो तेरे घर में फायदा करके दिखाएगा ना अपना लेने का मारा। और जब खासकर उसको चाहिएगा खाने के लिए पहनने के लिए तो वो फायदा करेगा, लेकिन फिर बीच बीच में उल्टा नुकसान करेगा, डबल नुकसान में नीचे खड्डे में डाल देगा बिल्कुल तुम लोगों को। बच्चे हैं, बच्चे उन्हें 1.5 साल के जाए अपने झगड़े में गई है ना? आपस का झगड़ा था दोनों। तुम, तेरी क्या मर्जी है, लाना चाहता है? यो तो जा भी लिया 8-9 बार। इससे पूछ रही हूँ मैं लाना था तो फोन करता दिल से। फोन को ब्लैक लिस्ट में डाल देती है। वो तो समझ गई मैं, लेकिन तेरा पूछना भी तो जरूरी है ना, उसको तो बाद में बुला दूंगी मैं। छोटी मोटी बात टोटल पितरों की दिक्कत है तुम्हारे घर में, कुल देवता काठन दादा या कोई और? इस पे जाती है, इसकी कढ़ाई खीर वगैरह सब करती है? हाँ, क्योंकि ये इसका तो स्वीकार है तेरे घर में, इसकी इतनी कमी नहीं है, लेकिन काम ये भी नहीं कर रहा है तेरे घर में, सारा तमाशा देख रहा है, स्वीकार है तेरे घर में जोत बत्ती सब कुछ, लेकिन काम नहीं कर रहा है, लेता है तेरे घर का लेकिन सारा तमाशा देखता रहता है जो भी हो रहा है घर में। पितरों की खूब बढ़िया दिक्कत चल रही है तेरे घर में, और कई सालों से, 5-6 साल से
ज़्यादा चल रही है। 500 हाँ गणी है। तो पहले ठीक थी। एक तो थोड़े मंडी कब बनवाई है? ये तो ये मान लो इसके 20-22 साल। घर मंडी बनवा। पिता की। हाँ हाँ तो ये मंडी बनाने से तो ये है ना, पहले छोटे छोटे नुकसान हो रहे थे, आगे आगे नहीं, समय बढ़ ये गया। मंडी बनाने के कारण तो हम घर से भी निकल गए थे, 5-7 साल बाहर रहे। क्या निकल गए थे? घर पे यहाँ पे नहीं रहा थे। बाहर किराए पे? नहीं, अपनी बहन के पास। अलग दूर रहते थे? अपनी बहन दौड़े कर गया। आप चले गए मैं भी चली गई थी। और फिर मंडी पड़ी रही। बूढ़े तो आया करते 2-3। अच्छा। मेरे भी दिक्कत रहे, मेरा शरीर सब टूटेगा। माउंट पत्थर सिखाते थे। मंडी का कुल मिला के तुम्हारे सामने रिजल्ट क्या आया है ये बताओ मुझे। मर नुकसान 10 साल का बता दो, पीछे का छोड़ दो। पीछे तो वो काम ही नहीं कर रहा था, वो इतना ताकतवर था ही नहीं। ये तो तुम लोगों ने बनाया, जोत बत्ती उसकी करके दे दा के जब बनाया वो, और कुछ पुराना हो गया, वो पाक गया तो वो थोड़ा ताकतवर हो गया। अब ये बता 10 साल के अंदर अंदर क्या रिजल्ट आया मंडी का पितरों की सेवा का? कोई रिजल्ट नहीं है ना। 24, 35-36 लाख तो के नीचे गिर दिया। एक बात सुन लो, अगर इलाज चाहिए ना दरबार से आओगे तो एक तो मंडी को हटवाओ, ठीक है, क्योंकि उसको मुक्त करो उस बंदे को यहाँ से, ना तो वो कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। पीढ़ी दर पीढ़ी नुकसान खाते चले जाएंगे, आगे आगे पंचमेल भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, उसको मुक्त कर दो। जब वो अभी के लिए तो प्रेत भूत योनि में घूमता रहेगा, लेकिन कुछ समय बाद धरती से चला जाएगा वो यहाँ से। ठीक है, उसका समय जब खत्म होगा ना, जो उम्र है उसकी पूरी हो जाएगी, वो यहाँ से चला जाएगा अकाल मृत्यु थी जैसे। वो माई वो थान बढ़ा रखा है, उसने पाड़ कर उल्टा का के करे। ईंटों को कहीं दे दो, जैसे जैसे मान लो ना, सुन ले, नहीं वैसे तो बहुत ज़्यादा पड़ी है। धार्मिक जगह पे नहीं देनी है, वैसी जैसे गौशाला चली दे दो, मंदिर दे दो, ऐसी जगह में ईंटें नहीं जाएंगी। ऐसा बंदा नहीं था वो कि वो ईंटें धर्म के काम में लगेगी। वो ईंटें देनी है या तो कहीं पे नाला बन रहा हो, अच्छा जो गांव में नाले बनते हैं, हाँ। या कहीं पे जैसे ये होती है, ये जैसे जोड़ वगैरह बना देते हैं, वहाँ पे बैठने के का स्थान हो, पीपल के नीचे, नीम के नीचे अभी बन रहा है। हाँ, को ऐसी जगह दे दो, या गाँव वैसी जगह दो जैसे गांव में नाला होता है, वो भी फायदे के लिए है। धर्मशाला बना है। हाँ, धर्मशाला में दे सकते हो, लेकिन गौशाला मंदिर, जय माता की, गौशाला और मंदिर में नहीं देना है। और कहीं पे धर्म के काम में कहीं भी दे दो, ठीक है, क्योंकि वे ये थोड़ी और पवित्र जगह हो जाती है, इन पवित्र जगहों पे नहीं देनी है, क्योंकि उस चीज़ को भी थोड़ी दिक्कत हो जाएगी जो चल रही है। वो जैसे तुम्हारे पति हैं, वो उनको दिक्कत हो जाएगी धर्म वाली बढ़िया जगह पे, अगर वो इतने चली गई तो वो घर में और ज़्यादा परेशानी बढ़ेगी फिर इससे। तो और अपने नॉर्मल तरीके से अपने घर में जोत जगह पितरों की, और मावस निकाल सीधा दे ब्राह्मण के घर, जैसे खीर वगैरह जैसे पहुंचाती है वैसे ही पहुंचा। चल पहले सेवा लिख ले उस पितरों की, कॉपी पे लिख लो, याद रह जाएगी। पढ़े लिखे हो, ले अपनी सेवा अपने आप लिख ले। दादा काठन की 11 दिन की जोत लिखो पहले, तो ये तेरे घर में स्वीकार हो जाए और काम करने लग जाए, ये तुम्हारे घर में आशीर्वाद हो जाए उनका। 11 दिन की अखंड जोत लिख दो, इसमें पितरों के 5 कपड़े लिख देना थाली के पास। 11 दिन की? हाँ, 11 दिन की अखंड जोत, पितरों के 5 कपड़े, और लिख दिए दादा काठन का चोला। चोले में आप लोग देखो कैसे चादर चढ़ाते हो उनके, उसमें बड़े वाली चढ़ा दें, छोटे वाली वो तुम्हारी मर्जी है, कैसी भी रख सकते हो, छोटी बड़ी। उस पे तो फिर जी वो एक चीज़ जावा है, वो चादर। हाँ चादर। हाँ, तो वही रखनी है, वो चोला ही बोलते हैं। और इसमें प्रसाद मखाने का चढ़ेगा, कुल देवता का भी जैसे दादा काठन, और पितरों का भी। 2 देवताओं का प्रसाद चढ़ेगा थाली में, सुबह भी शाम भी।
ये भी लिख लेना कि ये की टाइम चढ़ाओ, दोनों टाइम प्रसाद चढ़ेगा। बाकी ये पेज फिर वो आप लोगों को समझा भी देगी सेवा क्या है। बाईस में चलेगा। दादा काठन की जोत जगेगी, दोनों टाइम प्रसाद लगेगा, उसमें दोनों देवताओं का चोला होगा, जैसे पांचों कपड़े पितरों के और उस देवता की चद्दर, और पीतल की में लगा सकते हैं या मिट्टी के दिए में लगा लो। जोत अखंड अखंड चलेगी 11 दिन तक, वह गोल भी है, जैसा भी तुम लोगों से चलाया जाए वैसे चला लो। और जो गोल है हाँ हाँ चला लेना, और अखंड चलती रहेगी 11 दिन तक ये, ठीक है। ये तो हो गई अखंड सेवा। डेली वाली सेवा बताओ क्या दे रहे हो? डेली वाली हाँ, सुबह से हम जोत लगाते हो, लाया करती, फिर मैं मार बेटा का रोड़ा कर दिया, इनमें डगर की रोज वाली सेवा और लिख ले, डेली जोत लगेगी, नीचे लिख ले रोज वाली सेवा डेली वाली। ये तो अखंड है, डेली दादा काठन की रोज जोत लगेगी। और एक छोटा सा चीक सा और रख ले थाली में, रोज पितरों की लगेगी। अच्छा, दोनों टाइम, हाँ 2 जोत लगेंगी, सुबह भी शाम भी, पितरों की भी और कुल देवता की भी, और दोनों का प्रसाद चढ़ेगा मखाने का। ये डेली करना है, डेली बिल्कुल सुबह शाम। चल लड़ाई हो जाए, लड़ाई हो रही है तो तू भी भूखी रह, फिर मार थी ये नहीं तो रोज जोत जगानी है। थी नहीं, बच्चे का सुधार करना है कि नहीं, बच्चों को लाना है कि नहीं है यहाँ पे लाना है। अब बस तो फिर ये अपने सेवा दे, ये वो लिख दी दोनों, जो डेली वाली सेवा भी अखंड भी दोनों लिख दी। और अभी इनको समझा देती हूँ, पहले तो यही कर लेना। एक दादा काठन पे रोज जाएगी, माटी छाट के आएगी, उनकी ठंडी जोत चढ़ा के आएगी रोज, ठीक है, डेली जाना है। और वहाँ का जल लाएगी, उसका छिटा देगी अपने घर में, और दादा काठन की दवजा लगाएगी अपने घर में, ठीक है। ये तो हो गई दादा काठन की। और उसकी कढ़ाई करनी है हर महीने, जैसे खीर की बनाते, जो भी उनका दिन है, पूर्णिमा का या कोई और दिन। ये मैं तुझे समझा रही, तुम्हारा काम है, ये भी तुम्हारा काम है। लेकिन ये पितरों बुझ बुझ कर लेना, ये भी दे सकता है डेली वाली जोत, तो संभाल भी सकता है। छत पे दाना रखेगी, तोला रखेगी पानी का डेली, ठीक है, डेली दाना डाल, और एक छत पे दवजा लगा, और कोड़े से ला सुबह उठकर, सुबह सुबह ये सेवा एक बार चालू करो तुम लोग। फिर अगली बार आना, ये जोत चलते चलते अगले शनिवार को आ जाना, कल लगा दो ये जोत। पहले दादा काठन पे जा, जोत जाता जगा के, ठीक है, फिर आके ना एक ही टाइम जाना, सुबह सुबह यहाँ से जैसे दोनों टाइम हाजिरी लगाए, वो इसकी मर्जी है ना, मेरी तरफ से सुबह सुबह तो जाना ही जाना है। एक नारियल चुन्नी श्रृंगार। बेरी गए हो, जाते हो बेरी? कभी नहीं, जिंदगी में भी नहीं। अच्छा, तो एक मैं अरदास है, गुड़गांव में जाते हो, एक अरदास और लिख लो बेरी वाली माता की, मैं यहाँ दरबार से लगवा देती हूँ तेरे घर में, फिर उठवाणी बता दूँगी, नीचे लिख ले थोड़ा सा। एक बड़ी लाल चुन्नी लेंगे, ऐसी चुनरी लेंगे, ये जो लाल वाली ये लग रही है इधर, एक बार सुन ले अरदास। उसमें एक नारियल चुन्नी, जैसे ये ऐसी ये ले ली चुन्नी, उसको फोल्ड कर लिया, उसमें एक नारियल चुन्नी श्रृंगार रखेंगे, सवा मुट्ठी उसमें चावल रखेंगे साबुत, 11 रुपये रखेंगे, और उसमें एक जोत रखेंगे, पितरों के नाम की जोत होनी चाहिए उसके अंदर, ठंडी जोत, मतलब बना बनू के उसके अंदर जोत रख। प्रसाद नहीं रखना, सवा मुट्ठी चावल, एक नारियल चुन्नी श्रृंगार, 11 रुपये, एक पितरों के नाम की ठंडी जोत उसके अंदर, चुनरी के अंदर, उसको लपेट देंगे। फिर उसके ऊपर मोड़ी जो होता है कलावा, इसके 7 चक्कर कटवा देंगे, बांधना नहीं है। वो अरदास अपने घर के दरबार में बोलकर, या तो ये रख दे, यही आप रख देना, ऐसे हाथ में लेंगे, उसको बोल ले कि मेरे पोता और मेरी बहू आ जाए, हे माँ बेरी वाली, मैं आपकी अरदास लगा रही हूँ, मैं अपने दादा काठन के दरबार में, इसमें मेरे पितरों का भी है और आपका भी है, तो आप स्वीकार करें इस अरदास को, मेरा पोता और मेरी बहू घर आ जाए, ठीक है। वो अरदास मन में बोल कर और दरबार में रख दे,
कुछ समय के लिए, ठीक है। फिर उनके आने का जो भी है कोई ना कोई रास्ता निकल आए थोड़े घने दिन में, ये 2-1 महीने में तुझे कोई ना कोई संकेत मिल जाएगा बहू का भी पत्तों का आने, ठीक। तब तक ये अपने दादा काठन की सेवा कर, ये पितरों की कर, तोले की, चुगे की, कोले सिलान की, और जो जोत बताई है रोज जोत लगा, और बाकी आगे अगली बार आओगे जब सेवा दोगे। फिलहाल ये अपनी चालू अब करो। जैसे पहले हमारे वहाँ पे 4 मोर आते थे सुबह सुबह। 4 क्या मोर घर में? जिस दिन तो हमने यो घर बनाया है ना हमारी, ये- उस दिन तो ये खुशी मोर आवा है। जैसे वहाँ रहती है ना, उसको देख कर जरूर आती है। किसको देखकर? जो मेरे घर वाली है वो आप क्या, नहीं आते? अब एक आधी भी आ जाए तो आ तो जाओ। दाना वाना डालती हो? वह पानी डाल कर तोले में और दाने डाल कर रवा तुम्हारे गाँव में बंदर नहीं है ना? बंदर है नरे हैं। फिर मोर कैसे आएंगे? नहीं आ जाए हमारे पास। बांदरा ने भगा दे हैं उड़े थे। तो आप अब तोले की सेवा दोगे, क्या पता अब आ जाए। वो तो एक कृपा थी जो चल रही थी, उसके हाथ से पुण्य कमाई जा रही थी। तो आप लोग करके देखो, क्या पता आ जाए। और एक कबूतर आता था डेली। कबूतर तो आ जाएंगे, कग्गे भी आ जाएंगे। अब जब ये रखेगी ना छत की सेवा, मैया है मारा रट्टू मेरे पोते मेरे घर पर आ जाओ अपना भैया घर बस और एक जाए। चीज और भी था, दारू ना थकती। जैसे मेरी आँख खुला है 1 बजे 2 बजे, जैसे दारू बैठ के अंदर धरी रहेगी तो सुबह चाटी बनी रहेगी। नहीं 6 बजे आँख खुलेगी। अच्छा। अगर दारू नहीं है तो 1-2 बजे आँख खुलेगी, फिर उल्टी बगाने लग जाए। अच्छा, और फिर मतलब दारू छोड़ना चाहते हो? हैं? दारू छोड़ना चाहता हूँ, अगर दारू नहीं पीऊँगा तो उल्टी पड़ी जाऊंगी, पानी भी अंदर नहीं जाएगा। और पी ली तो पी सही, ली तो ठीक हो गया। वो लत लग गई है ना, ठीक है, छूट नहीं रही है। और वो जैसे सुबह मेरा टाइम है, एक दिन मायू बोला 12 का टाइम होगा। माँ पूरे ना ये अपना पेज पाड़ ले एक बार। माँ उरे ना देख के दिखो मन बुलावा है तो ताव याद है ये खड़े यो कदे पी रहा होगा, दिलदार था यो ना कति बेपी बताओ था दिखा तुझे कुछ है? ने बोले आ पूरे ना गिर जाए। ना तो मारे इतना रात ने के ब्रकंडे गिर जा कति भी तुम्हारे यहाँ पे जैसे सीम है ना, यहाँ पे पानी का उसरा है, यहाँ पे हमारे के लिए क्या है इधर? यहाँ पे ये फैक्ट्री है नाई वाले में। उंगली दे, चितली। अच्छा, फैक्ट्री है, बोलता रहा। यहाँ पे अपने किले है, यहाँ पे पानी का उसरा 12:30 1 3 ऐसे लगता है। अकेला बता हूँ। फिर क्या हो गया, शेर दिल है। डरने वाली तो बात ही नहीं है भाई। रात क्या ये थोड़ी ना खा जाएगी किसी को। नहीं जैसे सांप से मैं नाग वगैरह समस्या नहीं, रात को जैसे पैगली नहीं थी उठा था, वो रसोई में बड़न लग रही, देखा माँ, मेरी माँ उठाई माँ डंडा की थे, इतना मार डाला। बांध दिया, नाक को नहीं बख्शा मैं। दारू कितने टाइम से पी रहा? 7-8 साल। ये एक बार ये मंडी हटवाने की तैयारी कर, ठीक है। आधी आधी दिक्कत तो इसकी वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। अब जैसे मेरा टाइम हो ना, टाइम पर रुका ना सर, दारू चाहिए। समझ गई। तेरा पिता भी पीते थे क्या? नहीं, कभी नहीं। फिर तेरे में लत कहाँ से आ ताऊ गई? पिया करता चक्कर ताऊ का कोई रोल है ना है मेरे घर में? पापा तो नहीं पिया करता ही। पहले वहाँ पे खेत में जाता था ना, वहाँ पे पीनी चालू की। यहाँ पे मंडी भी खेत में? ना प्लॉट में। अब कंपन बंद हो गई तेरी? कंपन तो मेरी 3-4 दिन की बंद है ना। अब आंगली पकड़ी जब कंपन थी तुम्हारे हाथ में। जैसे दिल घबराने लग जाए, उल्टी पड़ा ना सारी तो छाती दुखने लग जाएगी। अंदर के पार्ट कमज़ोर हो गए हैं ना शराब की वजह से। पता नहीं 2 पैग लगती है फिर तो ठीक हो जाएगा। तो वो पता नहीं चलता ना, वो ये बनाई ऐसी, ये दवाई ऐसी है दारू, पता ही नहीं चलता कि क्या का दिक्कत है का नहीं है। वो बेसुध कर देती है बिल्कुल, शरीर को सुन्न सा कर देती है। फिर कहाँ से पता चलेगा? बाद में पता चलता है। चलने के बाद में तो पता ही चल जाएगा। ये तो बढ़िया चीज़ नहीं है भाई, इसको तो अपने ठुकरा देगा तो बढ़िया रहेगा।
अगर नहीं ठुकरा पा रहा है तो मैं तेरी मदद कर दूंगी। नहीं ठुकरा पा रहा। हाँ तो मैं तेरी मदद कर दूंगी बस। वो एक बार तो मड्डी हटवाओ और ये 11 दिन की जो चला, थोड़े घने दिन में तुझे आराम, 15 दिन के बाद तुझे महसूस होने लगेगा कि घर में आराम होना चालू हुआ है, उससे पहले नहीं होगा। जो ये सेवा जाएंगी ना और 15 दिन हो जाएंगे चलते हुए, फिर तुझे तुम लोगों को मतलब तुझे खुद भी एहसास होने लग जाएगा कि घर में आराम पड़ने लग गया है। ठीक है, उससे पहले कोई महसूस नहीं होगा कुछ भी। अरे दादा का ठंड की वो